क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक चोर चोरी करना छोड़ दे, या फिर वो जिस इंसान को लूटने गया हो वो इंसान उस चोर के अंदर की सारी बुराइयों को मिटा के उसे एक ऑनेस्ट और एक काइंड ह्यूमन में कन्वर्ट कर दे। सो hello my dear friends, how are you all? My name is Miss Riya Jain and I'm your English educator. Today we are gonna discuss about a very interesting story आपकी ही बुक से Footprints Without Feet, चैप्टर नंबर 2 द थीफ स्टोरी, जिसमें कि एक कैरेक्टर जो कि चोर है कैसे अपनी ह्यूमन नेचर, जो उसका ह्यूमन नेचर क्या है चोरी करना, उसे चेंज करके एक काइंड और ऑनेस्ट पर्सन में बदल जाता है बिकॉज ऑफ द पर्सन जिसे वो लूटने गया था। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगी जो आपके बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स डिग इन। तो बच्चों, चैप्टर के नाम से ही जैसे आपको समझ में आता है द थीफ स्टोरी कि इसमें एक चोर होने वाला है। मैम जैसे कि आपको पहले कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराती है, आज भी वैसे ही सेम करेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ कैरेक्टर्स के बारे में। आपको इस चैप्टर में बच्चों 2 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। एक कैरेक्टर है हरी और एक कैरेक्टर है अनिल। अनिल क्या है? राइटर है। अनिल इज अ राइटर। ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया होगा। हरी क्या है? हरी एक थीफ है। थीफ इन सेंस चोर है। हरी इज अ सॉरी वेट फॉर अ वाइल। हरी क्या है? थीफ है। जो हरी है वो एक चोर है। कहानी को ज्यादा लंबे ना करते हुए सीधा अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और चैप्टर क्या कहता है कि 2 एक इसमें आपके कैरेक्टर हैं, हरी सिंह और अनिल। हरी सिंह के बारे में अगर मैं पहले आपको बताऊं, ये 15 साल का एक लड़का है जो कि अपना नाम हर महीने बदलता है। क्यों? क्योंकि ये चोर है और उसे ये लगता है कि अगर मैं अपना नेम चेंज नहीं करूंगा तो मुझे पुलिस आकर पकड़ के ले जाएगी। तो ये क्या है? 15 इयर्स का एक बॉय जो कि बहुत एक्सपीरियंस है अपने काम में, चोरी करने के काम में से बहुत महारत हासिल है। और क्या है? बहुत ही फ्लैटरी मतलब चापलूस किस्म का ये बच्चा है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे अनिल जी हैं वो एक 25 इयर्स ओल्ड स्ट्रगलिंग राइटर है जो कि लिखते हैं, राइटर हैं बट स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इन दिनों में स्ट्रगल कर रहे हैं। और इनका नेचर क्या है? नेचर से बहुत फ्री माइंडेड, रिलैक्स्ड और काम रहने वाले पर्सन है क्योंकि जो इनकी अर्निंग्स है वो अभी बहुत क्या है ना के बराबर है। फिट्स एंड स्टार्ट्स अर्निंग है इनकी। फिट्स एंड स्टार्ट्स इन सेंस पूरे महीने में कभी कमाया तो कभी नहीं कमाया। स्टोरी की तरफ बच्चों चलते हैं। अब क्या हो रहा है? जो हमारे अनिल हैं, अनिल क्या कर रहे हैं? एक रेसलिंग मैच देख रहे हैं खड़े हुए। हरी सिंह वही 15 साल का बच्चा जिसका नाम झूठा उसने बताया हरी सिंह, अनिल के पास आता है और बोलता है, बड़ी अपीलिंग सी स्माइल देता है। अपीलिंग मतलब ऐसे ही खिलखिलाती हुई सी स्माइल देता है और अनिल को कहता है व्हाट्स योर नेम? अनिल बताता है मेरा नाम अनिल है। अपनी एज बताता है और क्या उसका प्रोफेशन है वो बताता है। तो हरी सिंह भी अपनी एज और अपना नाम बताता है, अपनी एज बताता है। कहता है भाई इस शहर में मेरा कोई नहीं है, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ। तो अनिल उससे पूछता है क्या तुम्हें कुकिंग करना आता है? हरी झूठ बोलता है, नाम भी झूठा बता रहा है अपना, तो यहाँ भी झूठ बोलता है। बोलता है हाँ मुझे बहुत अच्छी कुकिंग करनी आती है, मैं बहुत अच्छा कुक करता हूँ। तो अनिल उसको अपने लिए हायर कर लेता है एज अ कुक, बट उसको कोई वेजेस और सैलरी फिक्स नहीं करता। वो कहता है कि भाई मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगा पैसे बिकॉज मेरे पास खुद ही नहीं है, पर तुम हाँ मेरे साथ खाना खा सकते हो, मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो, इतना आई कैन डू फॉर यू। तो हरी उसमें एग्री करता है क्योंकि हरी का तो मेन काम क्या था? अनिल के घर से चोरी करना। अब जो अनिल है वो उसको मिलता है जो उसे अपने घर लेके जाता है। अनिल का घर है जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, मतलब एक जमुना स्वीट शॉप नाम की एक मिठाई की दुकान है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहता है? अनिल रहता है। दोनों घर जाते हैं साथ में। रात शाम का टाइम हो जाता है। जो हरी है खाना बनाता है, इतना अच्छा खाना बनाता है बच्चों की अनिल को वो खाना डॉगी को देना पड़ता है। और अनिल उससे आगे पूछता है तुम्हें तो खाना बनाना आता था? तो हरी उसके तरफ फिर वही अपनी अपीलिंग सी स्माइल देता है और अनिल उसको बोलता है कि छोड़ो सो जाओ, कुकिंग में क्या करूँगा खुद करूँगा। पर उससे वो एक सवाल पूछता है क्या तुम्हें लिखना और पढ़ना आता है? हरी बोलता है जी नहीं, मुझे आज तक किसी ने लिखना पढ़ना सिखाया ही नहीं। तो अनिल उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, रीडिंग एंड राइटिंग सिखाऊंगा। बहुत अच्छी स्टोरी चल रही है मैम, चलने दो, मज़ा आ रहा है, आगे बढ़ते रहो। अब क्या होता है कि अनिल जो है
उससे अपने घर के छोटे मोटे काम करवाता है। किससे? हरी से। हरी को जैसे बाहर से दूध लिया, सब्जी लिया, फल लिया, उसको सुबह कुछ पैसे देता है, जाके वो सब्जी वब्जी ले आता है और बाद में जो 1-2 रुपये बचता है वो अपनी जेब में रख लेता है। वो अनिल को रिटर्न नहीं करता। अनिल को ये बात मालूम है, बट वो उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, कि उसे लगता है कि भाई मैं इसके काम के कुछ पैसे तो दे ही नहीं रहा हूँ इसे, तो यही सही। स्टोरी में तब मजा आता है जब जो अनिल है वो हरी को क्या कर रहा है, पढ़ना और लिखना सिखा रहा है, और हरी भी बहुत इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ना और लिखना सीख रहा है। हरी अपना नाम लिखना सीख रहा है और हरी को अब अल्फ़ाबेट्स आने लगे हैं, नंबर्स आने लगे हैं। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं तो एक दिन अनिल अपने काम से शाम में वापस आता है और हरी को बोलता है कि देखो आज मुझे क्या मिले हैं, 600 रुपीज़ मिले हैं, क्योंकि जो मैंने एक बुक लिखी थी वो क्या हुई, आज मैंने बेची है, सेल हुई है, तो उसके लिए मुझे 600 रुपीज़ मिले हैं। किसके फॉर्म में? 50 रुपीज़ की नोट, 50 रुपीज़ की नोट की फॉर्म में मिले हैं। तो मतलब बच्चों से 600 रुपये मिले हैं, 50 रुपये की नोट है, तो टोटल कितनी नोट्स मिली हैं उसे? जल्दी बताओ कॉमेंट सेक्शन में, कितनी नोट्स मिली हैं उसे टोटल? हाँ, 12 नोट उसे टोटल मिली है। तो वो 12 नोट लेकर आता है और कहता है कि चलो भाई हमारा काम हो गया बढ़िया, अब पैसे हमारे पास आ गए। हरी तो ठहरा चोर, मन में उसके एकदम बत्ती जली। अब उसके मन में क्या बत्ती जली कि भाई ये तो मुझे चोरी करना पड़ेगा, है ना। अब अनिल क्या था, अनिल जो हमारे थे ना वो बड़े ऐसे मस्त मौला किस्म के इंसान थे। मस्त मौला इन सेंस, पैसे आए कोई टेंशन नहीं, अगले दिन जाएंगे पार्टी वार्टी करेंगे, पैसे ख़त्म करेंगे, फिर दोबारा सेम स्ट्रगल में जिएंगे। अब उसको लग रहा है हरी को कि अब भाई ये पैसे मुझे चुराने पड़ेंगे। अनिल सो जाता है, वो अपनी मैट्रेस के नीचे उन पैसों को रख के सोता है। हरी जब देखता है अनिल सो गया, वो अपने बेड से उठ के उसकी साइड जाता है, अनिल की साइड, उसके मैट्रेस के नीचे से हाथ डाल के चुपचाप से वो नोट निकाल लेता है। अब वो नोट हरी के पास आ चुके हैं। अब जो हरी है वो अपने आप को जस्टिफिकेशंस देता है मन में। क्यों? क्योंकि था वो चोर, पर अनिल की गुडनेस ने, उसके काइंड हार्ट ने जो अनिल के अंदर, हरी के अंदर का जो चोर था ना, उस पर क्या कर लिया, उसे ओवरकम कर लिया है। अब हरी अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रहा है वहाँ पे चोरी करने के लिए। क्या जस्टिफिकेशन दे रहा है कि यार ये पैसे अगर मैंने ले लिए तो मैं तो अपने 2 हफ्ते एकदम अरब के जो शेख होते हैं ना, एकदम मस्त मौला वाली ज़िंदगी, जिनके वो बड़े बड़े तेल के कुएँ होते हैं, वो वाली ज़िंदगी 2 हफ्ते तक जीऊँगा। ये क्या है, ये तो जाएगा पागल सा, कल जाएगा, सारे पैसे पार्टी में उड़ाया आएगा। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई देखो वही वाली बात कि भाई ऑयल रिच अरब जो हैं उनकी तरह मैं 1-2 हफ्ते तक आराम से रहूँगा, मेरी ज़िंदगी बहुत ऐश में कटेगी। कौन कह रहा है ये बात? हरी कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसे लग रहा है कि ये बेवकूफ़ है अनिल, कल जाएगा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने, सारे पैसे उड़ाएगा, ख़त्म कर देगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, एटलीस्ट मैं तो खुश हो जाऊँ। वो पैसे लेके घर से निकल जाता है। बाहर हो रही है बारिश, झर एकदम तेज़ बारिश हो रही है। अब बारिश हो रही है, वो चले जा रहा है और उसके मन में थॉट्स आए जा रहे हैं, क्योंकि हरी को एक अच्छा इंसान अनिल ऑलरेडी बना चुका है। उसको वो एजुकेशन भी नहीं तो उसकी जो काइंडनेस थी अनिल की, वो इतनी हावी हो रही है हरी के ऊपर कि वो अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रहा है। जैसे आपके साथ भी होता होगा बच्चों कि कई बार अगर आपके मन में कुछ, जैसे फ्रेंड्स के आप उसमें आ जाते हैं, कहने में उनके आ जाते हैं, या फिर आपको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं आपके फ्रेंड्स, तो आप कोई गलत स्टेप या कुछ गलत काम करते हो जो आपको अंदर से पता है गलत है, तो उसके लिए आप खुद को क्या देते हो? जस्टिफिकेशंस देते हो। क्या एक ही लाइफ है ना, कर लेते हैं, क्या हो गया, मम्मी पापा को नहीं बताएंगे, चुपचाप कर लेंगे। बट अंदर से आपको उसके लिए गिल्ट होता है, उसके लिए आप अपने आप को जस्टिफिकेशंस दे रहे होते हो। सिमिलरली हरी भी है, अपने आप को जस्टिफिकेशंस दे रहा है। क्या कह रहा है कि भाई वो पैसे वेस्ट कर देगा, मैं ले जाता हूँ। फिर दूसरी तरफ उसके माइंड में चलता है कि चोरी करने का मज़ा ना वही है जहाँ इंसान को लालच हो, ग्रीड हो। अनिल को तो कोई लालच ही नहीं है। उसे सुबह पता चलेगा कि मैं उसके पैसे ले गया, मुझे तो पता है वो रिएक्ट भी नहीं करेगा, वो कहेगा कोई छोड़ो, गए तो गए। अब उसके मन में ये सारी बातें चल रही होती है। वो चलते चलते कहाँ पहुँच जाता है? लखनऊ स्टेशन पे वो पहुँच जाता है। अब लखनऊ स्टेशन पे जब वो पहुँचता है तो बारिश एज इट इज़ तेज़ हो रही होती है। जो ट्रेन है वो धीरे धीरे चल रही होती है। बच्चों, जब ट्रेन जाती है तो ऐसा ना बुलेट की स्पीड से आई और गोली की तरह निकल गई, नहीं ना, धीरे धीरे चलना शुरू करती है, फिर स्पीड पकड़ती है। तो जो हरी था वो स्टेशन पे बिल्कुल एकदम ऐसा होता है ना, भूत की तरह, भूत इंसान घोस्ट की तरह एकदम खड़ा हो जाता है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है और उसे वो ट्रेन को निकलता हुआ अपनी नज़रों के आगे से देख रहा है। उसके पैर ही आगे नहीं बढ़े क्या कि मैं ट्रेन में चढ़ जाऊं। उसके सामने से वो ट्रेन निकल जाती है। अब वो इतनी तेज़ बारिश में टावर क्लॉक के नीचे जाके जो है हमारा हरी बैठ जाता है और उसके मन में बहुत परेशानियाँ, बहुत दुविधा में बेचारा फंसा हुआ है
एक मन करता है कि घर वापस जाना चाहिए क्योंकि अनिल ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा क्या किया है, ट्रस्ट किया है, और दूसरा मन कह रहा है कि यहाँ से फुरो लेना चाहिए। वही अनिल की काइंडनेस ने क्या कर लिया, उसकी बुराई को ओवरकम कर लिया और जो हरी है वो वापस घर चला गया। मैंने आपको बोला था बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो बारिश तेज़ हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है नोट भी भीग जाएंगे। अब वो भीगे हुए नोट जैसे वो मैट्रेस के नीचे से निकाल के लाया था ना बच्चों, वैसे ही चुपचाप उस मैट्रेस के नीचे रख देता है। अब उसने वो नोट मैट्रेस के नीचे रख के वो अपने गद्दे पे सो गया। नेक्स्ट डे जब उठता है तो अनिल उससे पहले उठ चुका होता है मॉर्निंग में। हरी को पता है कि अनिल को सब मालूम है रात क्या क्या हुआ है, बट अनिल की काइंडनेस देखो, अनिल ने एक बार भी हरी से इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि तुमने मेरे नोट्स चुराए थे एंड यू आर अ रॉबर। उसने जिक्र भी नहीं किया, उसने पुलिस का नाम तो दूर, अब आपके मन में आ रहा होगा उसे पुलिस बुलानी चाहिए थी मैम नेक्स्ट डे, वो अपने घर में उसके चोर है, उसे पुलिस बुलानी चाहिए थी। नहीं, उसने पुलिस को भी नहीं बुलाया, वो गया हरी के पास। हरी ने फिर वो अपनी एकदम ऐसी ही बत्ती दिखाने वाली एकदम अपीलिंग सी स्माइल दी। अब अनिल ने उस 50 का नोट निकाला और हरी के सामने दे दिया। लो 50 रुपीज़ का नोट उसे पकड़ाया। हरी उसका फेस देखता है और फिर 50 रुपीज़ का नोट देखता है, वो उसे पकड़ता है तो वो नोट अब भी गीला था, तो इसका मतलब अनिल को पता है कि रात क्या हुआ है। अनिल ने कुछ जिक्र नहीं किया। अनिल ने बोला चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, चाय पियो, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा सेंटेंस बनाना। हरी एकदम शॉक कि ये वही इंसान है जिसके मैं पैसे क्या था कल चुराने वाला था, और इसके पैसे चुराने का मेरे मन में ख्याल आया और इसने तो मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया। अनिल उसे बोलता है खड़े हो, चाय पियो, मैं तुम्हारे लिए फिर तुम्हें सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। और चलते चलते से बोलता है हाँ अच्छा एक बात और सुनो, अब से तुम्हें हर हफ्ते में कुछ पैसे जेब खर्च के लिए दिया करूँगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि वो उसको अपने पास लेकर आया था पर उसे कोई वेजेस या सैलरी नहीं देता था। अब अनिल ने हरी को प्रॉमिस करा कि भाई जो मेरा राइटिंग वाला काम है वो चल गया है, अब मेरे को थोड़े थोड़े पैसे आया करेंगे, तो उसमें से मैं कुछ पैसे अब तुम्हें हर हफ्ते दिया करूँगा। तो कैसे ये गीला 50 रुपीज़ का नोट, लेट मी चेंज इट फॉर यू गाइज, कैसे ये 50 रुपीज़ का नोट कैसे एक 50 रुपीज़ के नोट ने, काइंडनेस ने, ऑनेस्टी ने एक चोर के अंदर की बुराई को ख़त्म किया। समझ आया? अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, अब हम देखते हैं कि मेन क्या था। अब चैप्टर को अगर समराइज करके देखें तो काइंडनेस और ऑनेस्टी इजीली किसी के भी अंदर की बुराई को ख़त्म कर सकती है। अब यहाँ पे हम 3 पिलर देखते हैं स्टोरी का। पहले आता है ट्रस्ट वर्सेस बिट्रेयल। बिट्रेयल इन सेंस धोखेबाजी, और ट्रस्ट मतलब पता है आपको, बताओ कमेंट सेक्शन में। जो स्टोरी है वो हमें बताती है कि भाई कैसे किसी का, अगर आपको लगता है कि कोई आपको धोखा दे रहा है तो अगर आप उस पर ट्रस्ट दिखाओ, काइंड रहो उसके साथ, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। सिमिलरली जो एजुकेशन है, एजुकेशन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है किसी की भी लाइफ में, क्योंकि एक इंसान जब एजुकेटेड हो जाता है ना, जब उसको पढ़ना लिखना आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो उसके अंदर की जो बैड मेंटल हेल्थ होती है, बैड मेंटल हेल्थ नहीं, आप बोलो उसके अंदर की जो बुराइयां होती है या फिर जो उसके अंदर चीज़ें जो गलत सोचता है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी थिंकिंग ब्रॉड हो जाती है, वो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ता है। तो आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आ रहा होगा। अब हरी सिंह ने क्या लेसन सीखा, हरी सिंह ने एक लेसन उसको मिला चैप्टर के एंड में। जैसे आपने एक लेसन सीखा, द थीफ स्टोरी की समरी आपको पता चली, ऐसे ही हरी का क्या लेसन था बच्चों, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये क्वेश्चन 110% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट लेसन ही लर्न्ड इन द एंड ऑफ द चैप्टर। तो पहला क्या कि जो पैसा है वो टेम्परेरी है, पैसा आनी जानी चीज़ है, पर जो आपका कैरेक्टर है ना वो परमानेंट है। अगर उस टाइम पे हरी भाग जाता तो हो सकता है अनिल आगे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाता, समझे। वो क्या बोलता है कि अब दूसरा कि ह्यूमन कनेक्शंस जो है, अगर आप किसी के साथ अच्छे से बिहेव करोगे, आप किसी को अच्छे से मिलोगे, किसी को अच्छाइयाँ अपनी दिखाओगे, तो ऑटोमेटिकली वो इंसान के अंदर की बुराइयों पे ओवरकम आप कर लोगे। हरी का ये मानना था कि जो फ्रेंड्स हैं, पहले हरी का ये मानना था कि जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत दिक्कत है, ट्रबल मेकर्स हैं। ट्रबल मेकर्स क्यों है? क्योंकि वो एक चोर था, उसे लगता था मैं दोस्त बनाऊंगा तो वो मुझे पकड़वा देंगे। बट
एक्चुअल में जब उसने अनिल से फ्रेंडशिप करी तो उसे फ्रेंडशिप का रियल मीनिंग समझ में आया। सिमिलरली उसे पता चला फॉरगिवनेस बिल्ड्स ओवर पनिशमेंट। क्या भाई हर बार पनिशमेंट ज़रूरी नहीं है। अनिल चाहता तो हरी को पुलिस से अरेस्ट करा सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। तो हमें ये बात समझ में आई कि किसी को माफ़ कर देना भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप चाहते हो कि वो इंसान सुधरे, आपके पेरेंट्स भी होंगे, कई बार आप बहुत बड़ी कुछ गलती कर देते हो तो वो आपको माफ़ कर देते हैं, क्या बोल के कि नेक्स्ट टाइम मत करना। चाहे तो आपको एकदम मार मार के एकदम सही कर सकते हैं, पर वो नहीं करते, नहीं डांटते आपको, बस आपको क्या कहते थे कि नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि किसी को अगर हम रेगुलरली पनिश करेंगे तो वो इंसान और ढीठ हो जाएगा। तो इससे बेटर है हम उसे क्या कर देना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए। डिस्कवरिंग दैट समवन नोज योर वर्स्ट फ्लॉ बट choose to see your potential anyway is the ultimate catalyst for human growth। कि किसी को मालूम भी है ना कि भाई तुम्हारे साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं, तुम बुरे हो या कुछ भी, माफ़ कर दो। अगर सामने वाले की गलती वो उसको रियलाइज़ हो रही है, भले ही वो आपसे सॉरी भी नहीं बोल रहा, उसे माफ़ कर दो। अगर आप भी देखो, बच्चों खुद सोचो, अनिल अगर हरी को माफ़ ना करके नेक्स्ट डे पुलिस बुला लेता, क्या हरी के लिए पुलिस बुला लेता, क्या वो बदल पाता? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर अनिल हरी को माफ़ ना करके उसके लिए पुलिस बुला लेता, क्या वो बदल पाता? नहीं बदल पाता, ऑब्वियसली नहीं बदल पाता। क्यों नहीं बदल पाता? उसे लगता है कि भाई मैंने तो क्या दिखाई, अच्छाई दिखाई, मैंने तो ऑनेस्टी दिखाई, मैं वापस आया, मैंने पैसे वापस करे, पर हुआ क्या इन द एंड, मेरे साथ गलत ही हुआ। तो अब नेक्स्ट टाइम से मैं किसी के भी साथ ऑनेस्टी या फिर काइंडनेस नहीं दिखाऊंगा। तो इसलिए हमें जो हरी को ये लेसन्स मिले बच्चों, इन चीज़ों को ध्यान रखना। पहला क्या कि फ्रेंडशिप हमेशा गलत नहीं होती, दूसरा कि हमें लोगों को फॉरगिव भी कर देना चाहिए। ओके मेरे बच्चों, अब मैंने आपको बोला था कि आपको एक तो इम्पॉर्टेंट बोर्ड पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस बताऊंगी, वो बताऊंगी अभी। उससे पहले ये 2 छोटे से MCQs हैं, ये आप मुझे करके दिखा दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मेरी मेहनत एकदम बढ़िया, मैंने मेहनत करी तो आपने भी मेरे साथ मेहनत करके मेरी मेहनत सफल हो गई। पढ़ें क्वेश्चन, करें। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज हरी सिंह प्राइमरी रीजन फॉर अप्रोचिंग अनिल? डू आई नीड टू ट्रांसलेट? ओके आई विल, डेफिनेटली आई विल। हरी सिंह का मेन रीजन क्या था कि वो अनिल के पास क्यों आया था वो अनिल के पास? उसे कुकिंग सीखनी थी, ही वॉन्ट्स टू लर्न कुकिंग? नहीं, ये ऑप्शन गलत है। उसे अनिल से कुकिंग नहीं सीखनी थी। क्या वो चोरी करने के लिए कोई नया विक्टिम ढूंढ रहा था? मे बी। मैं क्यों बताऊं आंसर, आप बताओगे। मे बी। क्या वो विंटर में, सर्दियों में रहने के लिए कोई नई जगह ढूंढ रहा था? नहीं मैम, ऐसा तो आपने बताया ही नहीं, कुछ जिक्र ही नहीं था। क्या वो लिखना और पढ़ना चाहता था? लिखना पढ़ना चाहता नहीं था, अनिल ने उसे सिखा दिया, तो ये भी नहीं। तो यस, आंसर वाज कि वो एक नया विक्टिम ढूंढ रहा था चोरी करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनिल्स प्रोफेशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अनिल का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, वो क्या है? ऑफिस वर्कर है? नहीं है। बिजनेसमैन है? नहीं है। टीचर है? टीचर तो मैं हूँ ना, आपकी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स की टीचर, प्यारी प्यारी सी टीचर, तो ये भी नहीं है। तो वो क्या है? एक स्ट्रगलिंग राइटर है जो कि फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब बहुत मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। होपफुली आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा, डेप्थ चैप्टर की समझ में आई होगी, चैप्टर का थीम और एक ऑल ओवर आपको पूरा समरी समझ आया होगा। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन उठा लेते हैं। अब आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से हैं, एक तो आपका इसका क्वेश्चन नंबर आता है 1, जैसे जो पूछे जाते हैं कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच, अब किसका कैरेक्टर स्केच मेरे बच्चों? ऑब्वियसली 2 ही कैरेक्टर हैं इसमें, तो हरी का या फिर अनिल का। एक जो अभी मैंने आपको शुरू में बताया था, क्या बताया था कि अभी इससे पहले एक इंपॉर्टेंट मार्क कराया है ना, जो 3 लेसन्स हरी लर्न, एक वो क्वेश्चन, और दूसरा जो इसमें से क्वेश्चन बनता है वो बनता है कैरेक्टर स्केच, या फिर हरी का या तो अनिल का। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपकी क्लैरिटी इस चैप्टर के साथ बहुत सही बन गई होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट आपको लगता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।
टाटा, बाय बाय, नमस्कार।